कि आपने बोला था कि टिकट बीजेपी के टिकट आपको ही मिलेंगे, तो क्या कहना चाहोगे आप आज टिकट लेके आए हो? मैं पहले भी कहा और देव में हमने उस दिन मीटिंग में भी कहा, टिकट मेरा ही होगा, टिकट कोई हमसे छीन नहीं पाएगा। और क्योंकि मैं भरोसा इसलिए था कि मैं एक सच्चा बीजेपी के कार्यकर्ता हूं और बीजेपी के लिए हमने बहुत कुछ सेवा किया और साथ ही साथ हमने 16 एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को अपने दिल से लोगों का सेवा किया, एक सेवक के रूप में, एक चौकीदार के रूप में। अब जब सेवक और चौकीदार के रूप में काम करता है तो उसको कोई टिकट नहीं छीन सकता। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा जी और हमारी मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी और स्टेट की भाजपा के प्रेसिडेंट श्री बीराम मोगे जी मुझे बीजेपी टिकट दिया। मैं बहुत खुश हूँ और ये खुश हमारा सेक्शन एक्चुअली लोगों के लिए है। सर, कई पन्नियर अभी भी डिस्ट्रिक्ट जो न्यूली क्रिएटेड हुआ है तो उसमें डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे प्रायोरिटी आप किसको देंगे? और एक क्वेश्चन मेरा साथ में पूछ देती हूँ सर, जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो बहुत बड़ा घपला हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो हमें डिस्ट्रिक्ट की इनाग्रेशन हुआ और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के भी हमें जगह के आइडेंटिफाई हो गया। उसके सबसे पहले एक मास्टर प्लान बनाना दरकार है, क्योंकि जब भी कोई एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाता है तो उसके लिए एक प्रॉपर मास्टर प्लान बनाना है। और जो प्लान बनाता है वो सिर्फ 1-2 साल के लिए प्लान नहीं बनाता है। आप जब सही अगर प्लान बनाते हो वो 100 साल के लिए प्लान बनाते हैं। 100 साल तक कितना पॉपुलेशन होगा, 100 साल तक उसके वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगा उसमें, और 100 साल के लिए उसमें हमारे चिल्ड्रन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए उसमें क्या क्या दरकार है, उसी को प्रॉपर प्लान करना है। करके उसके बाद जो बेसिक दरकार है वो एक एक करके उसमें डेवलपमेंट होगा। और आपने दूसरा सवाल पूछा जी इलीगल अपॉइंटमेंट को ऐसे को दे दिया। डिपार्टमेंट के जो एक्शन लेना था टर्मिनेट करना कर दिया है। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी जो कुछ बाकी है उसको भी डिपार्टमेंट कर रहा है और उसको जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट सबको टर्मिनेट किया गया है और बाकी जो कुछ भी है उसको भी टर्मिनेट करेगा और SIC भी साथ साथ में एक्शन ले रहा है। सर, आप अभी बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, एक्चुअली में आप कंटेस्ट करते हो। सर, आपने जो जितने सपोर्टर्स है, वेल विशर्स है सर, उससे आप क्या कहना चाहोगे? मैं जितने भी हमारे शिक्षण एक्चुअली की जो वासियों हैं और मेरे वेल विशर है, मेरे सपोर्टर है, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैंने जो 5 साल में मुझे जो मौका मिला उसमें 2 साल कोविड गया है, 3 साल मुझे समय मिला। इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ से कोशिश किया कि हमारी शिक्षण एक्चुअली को जो हमारे पास ग्लोरी को वापस लेने के लिए, और इसमें हमने बहुत सा कामयाब हुआ। और जो डेवलपमेंट की एक्टिविटी में कहा जाए तो आप लोगों से पूछ लीजिए मैंने कितना डेवलपमेंट किया है। और मैं लोगों की दिल जीतना कोशिश कर रहा हूँ कि लोग डेवलपमेंट के ऊपर वोट दें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो लोग हैं हम मनी कल्चर पर ना जाए, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कई पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट उद्घाटन किया उस समय उन्होंने क्या आह्वान किया, उन्होंने कहा कि ये 16 एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन में मनी कल्चर शुरू हुआ। आज हम आशा करते हैं कि ये मनी कल्चर 16 एक्चुअली में बंद होना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार के इलेक्शन में मनी कल्चर की रोल प्ले नहीं होगा और जो भी कैंडिडेट है मनी कल्चर नहीं करके हम इशू बेस में, डेवलपमेंट बेस में, अपने मैनिफेस्टो के बेस में जो लोगों को सेवा करना है उसके बारे में चर्चा करना है, ना कि हम पैसा दे के खरीद फरोश के हम विधायक नहीं बनना चाहिए। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कि बीजेपी टिकट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स आगे पीछे दौड़ रहे थे, फाइनली आपको बीजेपी टिकट मिल भी गया, तो आपने जितने भी ऑपोजिशंस आ रहे हैं आपके कंपटीशन में उनको क्या कहना चाहेंगे? मैंने बीजेपी टिकट के लिए तो पता नहीं कितना लोग दोहरा होगा, मुझे मालूम नहीं। मैं तो सिर्फ अप्लाई किया, अप्लाई करके गांव में बैठा रहा। आज कल गांव में मुझे खबर मिला कि टिकट मिला है, इसलिए मैं आज आया हूं। मैं गांव से आया हूं और बाकी जितने भी कैंडिडेट थे मैं वही कहूँगा
कि हम मनी कल्चर नहीं करके हम इशू बेस में, डेवलपमेंट के इशू में अपने मैनिफेस्टो रह के लोगों की सेवा करेंगे बोल के उसके इशू में आना चाहिए, कि ना कि हम मनी कल्चर। जिसके पास पैसा है वो हमेशा विधायक बनते रहेगा तो एरिया डेवलपमेंट नहीं होगा। हम बिना पैसा, जीरो पैसा से भी हम विधायक बनाना चाहिए, ताकि वो अगर अच्छा नेता है तो वो लोगों की सेवा कर सकना चाहिए। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री देखिए, आप सब जानता है, ना उसका घर है ना परिवार है, लेकिन वो हमारे देश की नेता है, वो भी पूरी दुनिया के नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर है, नंबर 1 लीडर है। तो उसी प्रकार हम भी ऐसे एक जगह बनाए जो शिक्षण एक्चुअली हमारे इंटेलेक्चुअल के हब है, हमारे हर क्षेत्र में कल्चर रिवोल्यूशन हो, हमारी रिलीजियस रिवोल्यूशन हो, हमारी जो अपनी मातृभाषा की एवोल्यूशन हो, जोखिम की एवोल्यूशन हो, सब कुछ शिक्षण एक्चुअली से शुरू हुआ। वो जो हमारे पास ग्लोरी है उसको हमने वापस लिया और उस ग्लोरी को हम आगे लेके चलना चाहिए। सर, लास्ट टाइम जब मैंने आपसे पूछा था कि आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा, आपने कहा कि जिस दिन मैं टिकट लेके आऊँगा उस दिन बताऊँगे। तो सर आप आज बता दीजिए कि आपकी मैनिफेस्टो क्या है इस बार के इलेक्शन में। हमारे इस बार की मैनिफेस्टो में अब तक तो मैनिफेस्टो बनाया नहीं है। मैनिफेस्टो में आप सबसे पहले तो कम्युनिकेशन आएगा, हेल्थ की इशू आएगा, एजुकेशन की आएगा, साथ ही साथ हमारी टूरिज़म सेक्टर बहुत आगे, टूरिज़म सेक्टर हम आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक है कि हमने 4 लोगों की बात कहा, वो 4 लोग हैं, गरीब, युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण और हमारे किसान को। ये 4 मुद्दों पर हम इस हमारे मैनिफेस्टो में आएगा।